60 साल पहले चीन का आक्रमण हो रहा था और 170 सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा में भाग लिया। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में बैठे थे, सुन रहे थे अपनी सरकार की कड़ी आलोचना, और चीन का आक्रमण हो रहा था। एक वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यूनियन टेरिटरी को पूरा दर्जा दिया और अलग से राज्य बनाया, अरुणाचल प्रदेश। और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो एक राज्य को डाउनग्रेड करते हैं और उसको यूनियन टेरिटरी बना देते हैं, और जम्मू और कश्मीर। राजीव गांधी जी दिसंबर 88 को बीजिंग गए। चीन के नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत हुई। उसके बाद हमारे संबंध मजबूत हुए। पर राजीव गांधी तभी चीन गए जब हम जमीन पर, सीमा पर हम मजबूत थे और हमें सफलता हासिल हुई। उन्होंने चीन नेता से एक बार बातचीत की, बस 18 बार नहीं, झूले पर बैठकर नहीं, अलग अलग शहरों में नहीं, पर जो समझौता हुआ चीन के नेता डंग शाओपिंग और राजीव गांधी जी के बीच में दिसंबर 1988 में, उसके बाद 1993 में सीमा समझौता हुआ जब नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे। जब 3 साल बाद 96 में जब देवेगौड़ा जी थे, एक और समझौता हुआ। उसके बाद 2002 अटल बिहारी जी बीजिंग गए, एक और समझौता हुआ। यानी कि दिसंबर 1988 के बाद हमारे संबंध मजबूत होते गए। आर्थिक संबंध मजबूत हुए। सीमा पर हमारे जो प्रतिनिधि हैं, विशेष प्रतिनिधि, उनके बीच में बातचीत शुरुआत हुई। पर ये सब 2020 में ये कांड समाप्त हो गया। अप्रैल 2020 के बाद एक नया चैप्टर खुल गया। उसके पहले जो कुछ हुए हैं चीन ने भूल गए, और जो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल है सीमा पर, चीन ने अपने ही मनमर्जी उसको बदल दी। और आज जो जमीन भारतीय जमीन है, जो भारत का हिस्सा है, उस पर कब्जा लेकर बैठे हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने तो उनको क्लीन चिट दे दिया है। 20 जून 2020 को उन्होंने कह दिया ऑल पार्टी मीटिंग में, बाहर से कोई आया है, ना कोई आया है, ना कोई बैठा है। उनका कहने का तरीका ऐसा ही है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना कोई आया है ना कोई बैठा है। और इस क्लीन चिट के कारण हमारा जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो कमजोर हो गया है चीन के साथ। कुछ भी कहें, तो वक्त आ गया है, संसद के अंदर बहस होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को जवाब देने चाहिए और विपक्ष के साथ बातचीत करनी चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं हम। एक सामूहिक संकल्प हमें बनाना है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने है, चीन से हम कैसे निपटे सीमा पर, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में। और यही तभी संभव हो पाएगा जब सारी पार्टी, सारी राजनीतिक दल एक आवाज से बोलेंगे। पर एक आवाज से बोलने के पहले प्रधानमंत्री को तो सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री को तो सभी पार्टियों को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि जानकारी उन्हीं के पास है।
और ये प्रधानमंत्री हमेशा अपने आप को मानकर चल रहे थे कि मेरा एक विशेष रिश्ता है चीन के राष्ट्रपति के साथ, +1। उन्होंने एक बारी बयान दिया था जिसका वीडियो भी उपलब्ध है, +1। ये एल्जीब्रा में, कूटनीति में एल्जीब्रा लाना ये प्रधानमंत्री की विशेषता है। एक बार उन्होंने कहा था कनाडा के संदर्भ में a² + b², a+b² = a² + b² + 2ab, यानी कि a² इंडिया स्क्वायर, b² कनाडा स्क्वायर और ये 2ab ये मोदी का योगदान है। ऐसे ही उन्होंने कहा था चीन के संदर्भ में +1। वो वीडियो है, अगर आप चाहते हैं मैं आपको भिजवा सकता हूं। तो अपने आप को जो, और आरएसएस के बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं जो अखबारों में लिखते रहते हैं, राम माधव जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं, चीन के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, किताब भी लिखे हैं। तो अभी वक्त आ गया है, कई सवाल हमने उठाए हैं। कल खरगे जी ने कई सवाल उठाए हैं, चीन पर चर्चा होनी चाहिए। चीन पर, चाइनीज टी पर नहीं, चीन पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने भी कुछ सवाल उठाए हैं, पवन जी ने भी कुछ सवाल उठाए थे, आज भी हम सवाल उठा रहे हैं। पर इन पर चर्चा, बहस होनी चाहिए लोकसभा में और राज्यसभा में। जवाब रक्षा मंत्री को नहीं, विदेश मंत्री को नहीं, जवाब प्रधानमंत्री को देना है। और चीन के बारे में हर एक प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बयान दिया है, बहस में भाग लिया है। पंडित नेहरू से लेकर सभी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी, देवेगौड़ा, नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सभी लोगों ने पार्लियामेंट में विस्तार से चीन के साथ क्या संबंध होने चाहिए, क्या चुनौतियां हैं, उस पर उन्होंने बहस में भाग लिया है। परंतु ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो बहस से भागते हैं, बहस होने नहीं देते हैं, और चीन शब्द उनके मुंह से निकलता ही नहीं है। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। सॉल्यूशन देना हमारा काम नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। हम क्या कर सकते हैं? हम यही मांग कर सकते हैं कि इस पर बहस हो। हमको एक ब्रीफ न, कि हमें पूरी जानकारी तो मिली ही नहीं है। पूरी जानकारी मिलनी चाहिए ना सभी पार्टियों को। पार्टियों, पंचायत मत बुलाइए, पार्टी के नेताओं को बुलाइए और सीक्रेट इन कैमरा सेशन करवाइए, पूरी जानकारी दीजिए, बहस करवाइए पार्लियामेंट में। उस जानकारी के आधार पर कुछ संवेदनशील तथ्य आप पब्लिक में नहीं लाना चाहते हैं, पार्टियां जिम्मेदार नेता हैं, वो जानते हैं क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। तो ये सॉल्यूशन सरकार के हाथ में है। पर पहला कदम, अगर आप एक आम सहमति बनाना चाहते हो, आप एक सामूहिक संकल्प दिखाना चाहते हो दुनिया को और खास तौर से चीन को, तो बहस करवाइए, चर्चा कराइए लोकसभा में, राज्यसभा में। मैं कितने बार कहूं, मैं थक गया हूं। 60 साल पहले चीन का आक्रमण हो रहा था और 170 सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा में भाग लिया। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में बैठे थे, सुन रहे थे अपनी सरकार की कड़ी आलोचना, और चीन का आक्रमण हो रहा था। नवंबर 8 और नवंबर 20, 1962 के बीच में लोकसभा और राज्यसभा मिला। और पवन जी ने आपको ये जानकारी दी और मैंने इसका पूरा ट्वीट भी डाला है परसों। एक सांसद थे डॉक्टर LM सिंघवी, जो पाली के सांसद थे, और उन्होंने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा कि आप सीक्रेट सेशन बुलाइए, और प्रधानमंत्री ने जवाब दिया ये सीक्रेट सेशन नहीं बुला सकते, क्योंकि ये मुद्दे जो हैं सभी लोग से संबंधित है, सभी लोग जानना चाहते हैं। और पूरा सत्र हुआ लोकसभा और राज्यसभा में, बहस हुई।
आक्रमण चल रहा था। यहां इन्वेजन नहीं हुआ, यहां इनकर्शन हो रहा है। युद्ध नहीं है हमारे दोनों देशों के बीच में, इनकर्शन हो रहा है। तब भी आप चर्चा नहीं करवाना चाहते। जब इन्वेजन हुआ तब चर्चा हो सकता है, जब इनकर्शन हो रहा है क्यों नहीं चर्चा हो सकता?